बीजेपी इस बार पूर्व विधायक जजपाल जज्जी को टिकट देगी। जजपाल सिंह जज्जी हाल ही में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अपने सियासी करियर में हमेशा कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाने वाले जजपाल जज्जी अब शिवराज को विकास पुरुष कहने से नहीं चूकते। जज्जी ने दावा किया है कि जब से शिवराज सिंह चौहान ने सरकार संभाली है, तब से अशोकनगर में कई विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। मुद्दे स्पष्ट हैं कि हम लोग जो पिछले 15 महीने पिछली कांग्रेस सरकार में हम लोगों ने जो पार्टी के एमएलए रहते हुए सरकार के हम लोगों को जिस तरह से असहयोग किया गया सरकार द्वारा, मंत्रियों द्वारा, तो हम क्षेत्र में कोई काम नहीं करा पाए थे। तो अब जब से पिछले 3 महीने से शिवराज सिंह जी सरकार बनी है और कोरोना जब से लॉकडाउन के बाद जैसे ही काम शुरू हुए हैं, तो माननीय शिवराज सिंह जी से हमने उन्हीं मुद्दों को लेके, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेके, जिनके लिए हम 15 माह से पिछली सरकार से लड़ रहे थे, निवेदन कर रहे थे हर स्तर पे, मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से, अन्य सभी स्तर पे, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जब माननीय शिवराज जी सिंह जी के सामने हमने वही समस्याएँ अपनी रखी, क्षेत्र के विकास की बात की, तो पिछले 1 महीने में मैं लगभग 1 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो जितनी योजनाएं मैंने उनको क्षेत्र के विकास के लिए दी थी, लगभग उनमें से 60 से 70% योजनाएं उन्होंने स्वीकार कर दी। कई क्षेत्र की कई अनेकों सड़कें, सिंचाई के लिए कई छोटे तालाब और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, मेरे यहाँ कन्या विद्यालय की बड़ी बिल्डिंग एक स्वीकृत अशोकनगर में कर दी, एक साड़ोरा में कर दी। अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया है। और इसी तरह विद्युत अनेक सब स्टेशन जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरत थी, कहने का मतलब वो सारी और अनेक जो नगर पालिका अशोकनगर के, आप जैसे शहर के बीच में तुलसी सरोवर पार्क की सौंदर्यीकरण की योजना थी, हमारी अमाई डैम जहाँ से पेयजल हमारे शहर को आपूर्ति होती है, उसकी समस्या थी, उसको एक दूसरे बरकेरा छज्जू तालाब से जोड़ने की योजना थी, तो जिनके लिए मैं 15 महीने से लड़ रहा था, लेकिन बिल्कुल भी उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं करा पा रहा था। और पिछले 1 महीने पहले जब मैंने मुख्यमंत्री को सौंपी थी, उनमें से लगभग 60 से 70% ये सारी योजनाएं स्वीकृत हो गई, और स्वीकृत ही नहीं, उनका फंड भी संबंधित संस्थाओं में आ गया है। INS 24/7 की टीम में बातचीत में जजपाल सिंह जज्जी ने बताया कि कमलनाथ सरकार रहते हुए उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, जिससे वो हमेशा उपेक्षित महसूस करते थे। इसी उपेक्षा के कारण ही क्षेत्र के विकास कार्य रुके हुए थे। 15 महीने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, हम लोग सिंधिया जी समर्थक एमएलए थे, इसलिए हम लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता रहा, सौतीला व्यवहार किया जाता रहा पिछली सरकार में। तो जो जनता को हमसे उम्मीदें थी, वो उन पर हम पिछले 15 महीने में काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस 1 माह में वो सब किया है। तो हमें विश्वास है जनता पिछले समय को भी देख रही थी और समझ रही है, और अब इस 1 माह में जो काम हुए वो भी जनता देख रही है, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो आपका पूरा विश्वास है कि जनता आपको दोबारा से मत देगी, दोबारा से विधायक के रूप में देखना चाहेगी? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि पूर्व में भी जनता ने हमको जो इतना आशीर्वाद दिया था, उसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया, यदि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है, श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी मुख्यमंत्री होंगे, और उसी भाव को लेके क्षेत्र की जनता ने इस तरह से बम्पर वोटिंग हमारे पक्ष में की थी। और अब जब माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, जो उस समय कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, आज वो बीजेपी में है, शिवराज सिंह जी जो बीजेपी पार्टी के प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, वो दोनों अब एक साथ हैं। जजपाल सिंह जज्जी ने हमारी टीम से बातचीत में इस बात को स्वीकारा कि क्षेत्र में जल संकट की समस्या है और विधायक चुने जाने पर वो इस दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे। अशोकनगर की सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल को लेकर। पिछले 100 साल पुराना एक तालाब है, अमाई डैम, जो स्टेट टाइम का सिंधिया राजवंश के समय का बना हुआ है, और उससे अशोकनगर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। हमने देखा था 2010 में, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, तो वो तालाब सूख गया था और पूरे 4 से 5 माह एक बूंद भी पानी की सप्लाई वहाँ से नहीं हो पाई थी। तो हमने जो है छोटे छोटे सोर्सेज से, तालाबों से, कुओं से, ट्यूबवेल से, उनसे शहर की जल आपूर्ति की थी। तो वो एक बड़ी समस्या थी। कभी भी यदि बारिश कम होती थी तो हमेशा लोगों को ये डर सताता था कहीं पेयजल का संकट दोबारा ना आ जाए। और दूसरी बात, चूँकि वहाँ पे पेयजल उतना उपलब्ध पानी नहीं हो पाता उसमें, तो आप देख रहे हैं कि नल पूरा साल 2 दिन छोड़ के हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से। तो वो एक समस्या थी बड़ी, जिसके लिए मैं 15 महीने तक प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन मैं माननीय शिवराज सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त हूँ शहर की जनता की ओर से, कि उन्होंने जैसे ही मैंने उनको 6 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें अशोकनगर अमाई डैम से 8 किलोमीटर दूर
बरखेड़ा छज्जू डैम से उसको लिंक करने की योजना थी, तो उन्होंने तत्काल उसको स्वीकृति दी और स्वीकृति देते ही तत्काल 2 करोड़ रुपए नगर पालिका अशोकनगर ट्रांसफर हो गए। अशोकनगर नगर पालिका को आए, तत्काल उसकी प्रक्रिया टेंडर की शुरू हो रही है। और एक ये जो समस्या थी, तो निश्चित रूप से अब उससे भी शहर की जनता को राहत मिल गई और अगले 50-100 वर्ष तक शहर की जनता को पेयजल के लिए अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्षेत्र में लोग बिजली संकट से भी परेशान हैं, जिसके चलते कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। जजपाल सिंह जज्जी ने दावा किया कि वर्तमान में बिजली विभाग बिलों से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से काम कर रहा है। उसमें जिस तरह की बात ये माहौल कांग्रेस जन बना रहे हैं, दरअसल में उसे 2-3 चीज़ें हैं कि पूर्व में जिन लोगों को कांग्रेस सरकार में 100 रुपये बिल आ रहा था, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो 4 माह पूर्व 100 रुपये जिनका बिल आया, तो उनको इस माह 50 रुपये बिल आया है। और जिनका 400 रुपये 4 महीने पूर्व आया था, उनको अब कुल 100 रुपये बिल आए हों। ऐसे अशोकनगर में 16,000 कंज्यूमर हैं जिनके बिल 100 रुपये से कम आए। बाकी जो 8,000 कंज्यूमर अशोकनगर शहर की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डोमेस्टिक वाले हैं। और पिछले 3-4 माह से चूँकि रीडिंग नहीं हुई थी, तो अधिक रीडिंग चूँकि एक साथ 3-4 माह की रीडिंग ली गई है, तो उस वजह से बिल ज़्यादा आए। और उनमें यदि कहीं कोई कमी हुई है, तो अशोकनगर में ही विद्युत विभाग में एक अलग से निराकरण समस्याओं के निराकरण हेतु इनके बिल सुधारने के लिए एक अलग से सेल बनाया गया है, काउंटर अलग से बनाया गया है। वहाँ जो भी इस तरह के बिल हैं जिनमें कहीं कोई त्रुटि है, वो जा रहे हैं, तो प्रतिदिन उनमें सुधार किया जा रहा है। और ये चूँकि 4 माह से रीडिंग नहीं हुई थी, उस वजह से थोड़ी अव्यवस्था, तो उसमें सुधार हो रहा है। और जिनके ऐसे बिल हैं यदि वहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनमें यदि गलत बिल आए हैं तो सुधार हो रहा है। अशोकनगर में ट्रैफिक समस्या को लेकर पहले भी कई बार सुधारने का दावा किया गया, लेकिन अब तक स्थिति बरकरार है। इस समस्या पर जजपाल जज्जी का कहना है कि विधायक बनने के बाद वो ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए नई कार्य योजना बनाएंगे। यातायात की समस्या चूँकि शहर के बीच से भी पूर्व में श्रीमान माधव सिंधिया जी द्वारा एक ओवरब्रिज उनके कार्यकाल में बनाया गया था, लेकिन अब वो शहर के बीच में आ गया है, तो बाईपास की उपयोगिता अब नहीं रही। तो उसके लिए हमने एक योजना बनाई है जिसमें एक और रिंग रोड शहर के चारों तरफ, तो वो योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सिंधिया जी को सौंपने वाला हूँ मैं 2 दिन बाद। भोपाल में हमारी मुख्यमंत्री जी और महाराज सिंधिया जी साथ में बैठक है, तो हमारा प्रयास होगा कि रिंग रोड शहर का हो, जिसमें ट्रैफिक जो शहर के अंदर ट्रैफिक नहीं है ना, वो बाहर से ही डाइवर्ट हो जाए सीधा जहाँ से जिधर जाना, तो निश्चित रूप से उससे शहर पे दबाव कम होगा। पूर्व विधायक और सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह जज्जी ने जीत के बाद क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्यों को कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस बार अशोकनगर की जनता जज्जी पर कितना भरोसा कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जज्जी ने अपनी बातचीत में कई बार यही कहा कि कमलनाथ सरकार में उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी गई, लेकिन शिवराज सरकार आते ही अशोकनगर के लिए बहुत से विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। अशोकनगर अंडर ब्रिज जो रेलवे का था, उसकी बहुत बड़ी समस्या शहर की थी और उसके लिए कितना संघर्ष किया है श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से, तो पूरी शहर की जनता को पता है। और अब की खुशी की बात है और शहर की जनता को इसलिए बताइए कि वो काम चल रहा है, शुरू हो गया और अगले 6 महीने में हमको वो अंडर ब्रिज कंप्लीट होके जनता को समर्पित हो जाएगा। एक क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, मतलब रोजगार को लेकर क्षेत्र में ऐसा भी कोई व्यवसाय को उद्योग क्षेत्र नहीं जहाँ के बेरोजगार युवा जाके अपने काम कर सकें और अपने घर की रोजी रोटी चला सकें। इस क्षेत्र में आपने कुछ आगे प्लान किया हो या करेंगे, कुछ बताएं इसके बारे में। इसके लिए मैंने 2 बातें हैं कि पिछली 15 माह की सरकार, मुझे 15 महीने पहले मौका मिला था, श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे टिकट दिया था, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन 15 माह में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हम अपनी नहीं गिना पा रहे, क्योंकि सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया था। और अब यदि जनता दोबारा से मुझे आशीर्वाद देगी, तो मैं ये आश्वासन देता हूँ मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो कृषि से संबंधित कोई ना कोई उद्योग इस हमारे क्षेत्र में आप जरूर हम प्रयास करेंगे। उपचुनाव के दंगल में आज हमने अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से बात की। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या बिजली, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस समर्थकों ने अपना अपना पक्ष रखा। अब देखना ये है कि जनता किसको विधायक चुनती है, क्या जजपाल सिंह जज्जी को फिर से विधायक के रूप में देखना चाहिए या किसी अन्य को। ये तो आने वाले उपचुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। INS24 से मनीष नरवरिया, अशोकनगर। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।